सम्राट चौधरी का एक बात मुझे बहुत ही ख़राब लगा, जो अपने इंटरव्यू में वो बोल रहे थे प्रशांत किशोर जी के बारे में। ये प्रशांत किशोर व्यापार करने आए हैं, ये लोग कुकुर मुत्ता के तरह है। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर आपके भी पिताजी जब शुरू में पार्टी बनाए थे, बिहार में जब भागलपुर से गए होंगे पूरे बिहार में राजनीतिक के लिए वोट मांगने, तो उसको भी लोग ऐसे ही बोला होगा विपक्ष के नेता। ये शब्द मुझे अच्छा नहीं लगा प्रशांत किशोर जी के बारे में, जो कुकुरमुत्ता बोले। और बोलना चाहते कि आपका पिताजी मोदी जी के बारे में क्या क्या नहीं कहे थे, गार देंगे, ऐसे करेंगे, फिर भी आपको बीजेपी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है क्योंकि सबको अच्छा लग रहा था उस समय में जब आप बीजेपी में गए थे। जब बीजेपी में आप गए थे तो हम लोग को भी अच्छा लगा कि काम करेंगे आप। बीजेपी आपको एनडीए से मतलब कि डिप्टी सीएम भी बना दिया आपको, विजय सिन्हा जी को, फिर भी आप मौन रहे, इतना दिन काम नहीं किए बिहार में बढ़िया से, कुछ भी नहीं। आपका रोजगार के बारे में, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर आपका कोई भी मुद्दा नहीं आया। जो भी आप काम करते हो उसमें हम लोगों को दिखाई ही नहीं दे रहा था। सम्राट चौधरी जी, विरोध करना आप लोगों का काम है नए पार्टी का, पर ऐसे किसी को गाली देना सही बात नहीं था। आप इंडिया गठबंधन का सब लोग हंसते हैं, आप भी तो वही कर रहे हो। आपसे बच्चे सीखते होंगे तो क्या बोलेंगे। आप जिस भाषा का इस्तेमाल सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम होने के बाद भी किए हो आप, तो अब हम लोग क्या सीखे आपसे, बताइए। हम लोग किस भाषा में बात करेंगे सम्राट चौधरी जी। आप विरोध करते हैं क्योंकि वो तो अभी विपक्ष में भी नहीं है, अभी तो नया पार्टी है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, सबको पता है। आपको भी बढ़िया से पता है कि वो प्रशांत किशोर जी सही है, उनके टीम का सही है। आप एक और बात बोले सम्राट चौधरी जी, जो उनको दूसरा कोई नहीं मिला, वो कांग्रेस और एनडीए का ही लोगों को अपना पार्टी का अध्यक्ष बनाए हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपका पार्टी में रहते हुए एनडीए में, जदयू में तो जब थे ना उदय सिंह जी अपना पार्टी में रहते हुए भी आंदोलन किए थे बिहार के जनता के लिए, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और उसके बाद वो हट गए हैं, हर किसी पार्टी में से अकेला वो बचे हुए थे, तो उनके पास उतना व्यवस्था है, सुविधा है, तो उनको बिहार के जनता के लिए काम करने का मन है, हक है। वो जिस हिसाब से लड़ना चाहते थे उस हिसाब से उनके पार्टी में शायद जगह नहीं मिला होगा, उन्होंने इस्तीफा हट गया वहाँ से। और अभी जो जनसुराज का अध्यक्ष वो बने हैं, तो इतना अच्छे बात करते हैं, और आप लोगों के बारे में तो कुछ टीका टिप्पणी भी नहीं कर रहे हैं, जो आप लोग उनके पीछे पड़े हो, जनसुराज के पीछे। जनसुराज से तो आप लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जनसुराज पार्टी ऐसा है जो बिहार के गरीब तबके लोगों से जुड़ रहे हैं। वो बिहार की तरक्की, बिहार के विकास पे बात कर रहे हैं, बिहार में जो सचमुच बेसिक मुद्दा है वो उठा रहे हैं। उनको आप लोगों को काम करना चाहिए। जब इतना ही अच्छा आपका एनडीए है, तो फिर 10,000 रुपया देना, बिजली फ्री करना, आप लोगों को आप लोग एनडीए वाले और इंडिया गठबंधन वाले दोनों लोग बिहार के जनता को गुमराह कर रहे हो। फिर भी बिहार के जनता सचमुच आप ही का भाषा में बोल रहे हैं, हम भी, कि सचमुच सब कुछ समझ गए हैं बिहार के जनता। इस बार आप लोगों को भी पता चलेगा कि जनता कैसे समझते हैं और कैसे बात करते हैं। आप लोगों को दिल्ली का चुनाव याद करना चाहिए। केजरीवाल को भी घमंड हो गया था दिल्ली के लोगों पे कि हम हैं दिल्ली का मालिक, हम हैं दिल्ली का ये। वैसे ही बिहार के नेता को भी लग गया है कि हम हैं तो हम हैं, बिहार में एनडीए ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बिहार में एनडीए अगर सक्सेसफुल रहता तो बिहार में बाढ़ का समस्या कम होता, बिहार में स्वास्थ्य का समस्या सोल्व होता, बिहार में शिक्षा का स्वास्थ्य माने कि वो कम होता। मतलब कि जो अभी भ्रष्टाचार है शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी में, वो सब में थोड़ा दिखाई देता, लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो। तो इससे बढ़िया जनसुराज क्यों नहीं है। जनसुराज तो सभी को बच्चे के बारे में बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइएगा, मैं सरकार उसका फिक्स भरेगा, हर महीने 1,000 रुपया देगा। अब सोचिए 1,000 रुपया मतलब कि साल में 12,000 13,000 तो ऐसे भी प्राइवेट स्कूल में लगवे करता है। तो प्राइवेट स्कूल का फिक्स जब साल में सरकार दे देगा,
जनसुराज वाले, तो कुछ तो सुधार होगा। बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा। शिक्षा के कमी के वजह से इतना लोग पलायन करते हैं। अगर शिक्षा अगर सही रहता, स्वास्थ्य सही रहता, तो आधा से बेसी लोग बिहार में ही रह के काम करते। पर आप लोग ऐसा कुछ टाइट नहीं किए हो और नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है। आप लोगों को पता है सब कुछ, इसलिए आप लोग गुमराह किए हो हम लोगों को।